जी। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुद्रस्। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुद्रस्। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुद्रस्। तथागत गौतम बुद्ध भगवान काश्यप बुद्ध से लेकर तरणकर बुद्ध सभी बुद्धों को पूजनीय भिक्षु संघ आयोजक संचालक और वक्तागण श्रोतागण सभी धर्म बंधुओं की तरफ से सत सत नमन करता हूँ। याचना करता हूँ कि सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। ये विषय जो है थोड़ा इंट्रिकेट है कि क्या हमारे जो एनर्जीज एंड फोर्सेज हैं हमारी मृत्यु पर समाप्त हो जाते हैं। बुद्ध कहते हैं नहीं। बुद्ध क्या कहते हैं? नहीं, क्योंकि मृत्यु होने से तीन चीज समाप्त होती हैं। आयु, उष्मा, विज्ञान। तीन चीज की समाप्ति हो जाती है बुद्ध हमारी मृत्यु पर। आयु मतलब यह है वाइटेलिटी, जो हमारी सक्रियता है, और जीवितेंद्रिय है, जो जीवितेंद्रिय है वो समाप्त हो जाता है। आयु, उष्मा, वो हीट आप जानते हैं। आयु वाइटेलिटी, जो जैसे हम सक्रिय है कि भाई अलाइव है, ये हर चीज बॉडी में एक्शन में है, हरकत में है बॉडी, वो नुआहल। आयु, उष्मा, विज्ञान, ये तीन चीज समाप्त होती है। वाइटेलिटी, हीट, उष्मा, विज्ञान, जिसे कहते हैं लास्ट चित्त क्षण जो है, तो विज्ञान। तो और ये जो विज्ञान है वो इस में समाप्त होता है, इस जन्म में, जो लास्ट चित्त क्षण है। और जो हमारा जो जो उसको विज्ञान जो है, जिसमें सारे के सारे हमारे स्टोर रहते हैं, सारे जीवन का लेखा जोखा, वो जो च्युति चित्त क्षण है या जवन जो चित्त है, उसके समय जो रहता है वो वहां से आगे जहां भी अगला जन्म होना है वो वहां ट्रांसफर हो जाता है, वहां जाकर कर्म की योनि के अनुसार। तो कहने का मतलब यह है, इस इधर तो बॉडी समाप्त हो गया, वाइटेलिटी खत्म हो गई, हरकत खत्म हो गई, हीट खत्म हो गई, उसका दिमाग भी काम करना बंद हो गया। लेकिन दिमाग, वो जो चित्त है, जो कॉन्शियसनेस है, वो उस रूप में समाप्त नहीं हुई, क्योंकि चित्त में ही सब कुछ है। इसको क्या कहा है देखिए, मैंने पिछली बार यही छोड़ा था इसको। जैसे स्लेट है, हम स्कूल में पढ़ते थे, उस पर लिखते थे चौक से, तो फिर हाथ से मिटाते थे। आपको याद होगा, जो पहला लिखा हुआ होता था वो दूसरे लिखे हुए के बाद भी थोड़ा थोड़ा दिखाई देता रहता था। उसको फेरते थे हाथ, हालांकि धोने के बाद वो स्लेट से तो मिट जाता था, ये मैं उदाहरण दे रहा हूँ। लेकिन जब तक हाथ से मिटाते रहते थे, वो पहला दूसरा लिखा हुआ, फिर तीसरी बार लिखा मिटाया, उसके कुछ इम्प्रेशंस रहते थे, इम्प्रेशंस। तो इसी तरह ये जो हमारे कर्म है, जो वोलिशन, जो है ना, ये जो चेतना है, मेंटल वोलिशन जो है, इसमें इतना फोर्स है। और फोर्स क्यों है? क्योंकि ये इंटेंशनली किए जाते हैं। फोर्स लगता है इसमें हमारा भी, किसी चीज को करने में फोर्स लगता है। सोचने में भी कहते हैं मैं थक गया मेंटली, उसमें भी फोर्स लगता है। इंटेंशनली जब हम किसी काम को करेंगे, ध्यान करने बैठेंगे, विपස්සना करने बैठेंगे, उसमें भी थकता है आदमी, क्योंकि चित्त को एकाग्र करने की कोशिश करता है, फ्री नहीं छोड़ता उसको। एक वॉन्डरिंग माइंड है, एक कंट्रोलिंग माइंड है। माइंड वही है, नेचर उसकी एक वॉन्डरिंग है, और अंदर की तरह उछल कूद करता है। फिर जो कंट्रोलिंग माइंड है उसको पकड़ के लाता है विपස්සना के लिए।
तो इसमें क्या लिखा है, एज, ये कम नियम भी है, एज श्योरली एज वाटर सीक्स इट्स ओन लेवल। ये पहले भी मैंने कहा था, जिस तरह पानी अपना लेवल बराबर रखता है, वो किसी बर्तन, तालाब, झील के शेप के अनुसार नहीं होता। अंदर गहरा और सैलो तो होता है, लेकिन उसका जो लेवल है ऊपर का वो बराबर ही रहता है। तो कर्म जो है इसी तरह अपना लेवल बराबर रहता है। इट मीन्स जिस रूप में कर्म किया गया है उसी रूप में उसका विपाक मिलेगा, नाइदर लेस नॉर मोर, ना तो कम ना ज्यादा। क्योंकि उसकी जो नेचर है वो रियल है, जैसा हमने किया है। अभी हमारे भंते जी क्या कह रहे थे पहले, उसमें जो बोधि राजकुमार का, उसके बच्चे नहीं होने थे, उन्होंने शुरू में ही कहा है क्यों उनके बच्चे संतान नहीं हुई। उन्होंने दूसरे के संतान, पशु पक्षियों की संतान को पैदा होने से रोका, उनका वही अंडे खत्म कर दिए। तो ये इतना खतरनाक है, इसमें सावधान रहने की जरूरत है। हम लोग इसको, ये संसार, हम संसार में क्यों रोल कर रहे हैं, उथल पुथल मची हुई है, कहीं हम टिकते नहीं हैं। कभी इस जन्म में, कभी उस जन्म में, कभी उस योनि में, कभी उस योनि में, पता नहीं कब से हम फिर रहे हैं। भगवान बुद्ध ने कहा, शुरू में ही कहा था, करोड़ों जन्म तक मैं भटकता रहा, अब ये तृष्णा मैंने तुझे जान लिया। कहा था ना जब बुद्ध हुए थे, उदान हर्ष कहते हैं, से पेन ऑफ जॉय। तो ये उदान हर्ष है, तो भगवान बुद्ध ने कह दिया था। तो हम लोग ये जो करना क्या है, जन्मों के फेरे रोकना। तो इसमें कहा कि पानी की तरह उसका वो, और ये रिवार्ड और पनिशमेंट की तरह थ्योरी नहीं है कि उसने बच्चा रेस में फर्स्ट हो गया उसको रिवार्ड दिया, और जो पीछे रह गया उसको रिवार्ड नहीं मिला, वो अपने को पनिश्ड समझता है, और जो जिसको अवार्ड मिला वो अवार्डेड समझता है। ये इस तरह नहीं है कि कोई आदमी बैठा है कहीं, कोई सत्ता, और वो संसार में हम जो कुछ कर रहे हैं, जितने लोग, और उसका अकाउंट लिए बैठा लेजर, और वहाँ डेबिट क्रेडिट हो रहा है, किसी ऐसी सत्ता के हाथ में नहीं हो रहा, वो तो अपने आप हो रहा, वो तो हमारे ही पास है, उसका अकाउंट हमारे चित्त में है, वो किसी के भी हाथ। आदमी सुधरता क्यों नहीं? ये बहुत बड़ी विडंबना है कि व्यक्ति सुधरता क्यों नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी इग्नोरेंस में पड़ा है वो, कि मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो एक माध्यम हूँ, कराने वाला तो कोई और है। जैसा वो कराएगा वो होगा। मैं तो एक एक कठपुतली हूँ उसके हाथ में, पपेट हूँ, होगा वही जो चाहेंगे। इस विचार ने लोक का इतना नुकसान किया हो रहा है कि आदमी दुख से बाहर आ ही नहीं सकता। और अगर आप ध्यान से देखें, भगवान बुद्ध ने इससे बाहर आने का कहा, मैं मुक्तिदाता नहीं, मैं मुक्तिदाता नहीं हूँ, मैं शिक्षक हूँ, मैं एक गाइड हूँ, रास्ता बता सकता हूँ।
इसे देखिए, कह दिया उन्होंने, लेकिन लोग तो इस बात पे इसलिए विचार नहीं करता कि वो ये विश्वास किए बैठा हुआ है कि मेरी सत्ता तो किसी और के हाथ में। बुद्ध के कहने से क्या होता है? सर जी तो थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, थोड़ा आवाज का। तो इग्नोरेंस, इग्नोरेंस है ये इग्नोरेंस है। बुद्ध ने कहा है ये, लेकिन नहीं समझते हम लोग। इसमें लिखा है कर्म का प्रभाव जो है, क्या लिखा है? अगर बुद्ध ऐसा ना होता तो बुद्ध ऐसा क्यों कहते? बुद्धिज्म that emphatically denies an arbitrarily created immortal soul, किसी भी सोल के, आत्मा के जो इमोर्टल है, उसको भगवान बुद्ध ने स्वीकार नहीं किया। बल्कि क्या कहा है? बिलीव इन नेचुरल लॉ। उससे बुद्ध भी गवर्न है। बिलीव इन नेचुरल लॉ एंड जस्टिस, वो अपने आप में निर्णय है। Kamma itself is the law and justice। क्योंकि उसमें इन्होंने कहा है कि उसमें कंटिन्यूटिव प्रिंसिपल है। इनहेरेंट इन कम्मा इज आल्सो कंटिन्यूटिव प्रिंसिपल। निरंतरता का सिद्धांत उसमें अपने आप है, क्योंकि वो जर्मिनल फोर्स है उसमें। आगे बढ़ने के लिए बंद करो, लाइट गर्मी लागे। हाँ करिए, लाइट की गर्मी लगे इसको। हाँ माय गॉड, मुझे प्रॉब्लम कैसे आ रहा है? बंद कर दो, लाइट की गर्मी लगे तो। तथागत जी जरा ये म्यूट कर लीजिए प्लीज। ओके ओके, सॉरी, म्यूट ही है मेरा। अच्छा, दूसरा मोबाइल चालू होगा, सॉरी, ये मोबाइल म्यूट है। हाँ? चलो मुझे तो ये तो नेचुरल लॉ है, प्रकृति का नियम है ये, जिसे कहते हैं परमथ धर्म। इसमें क्या कहते हैं भगवान बुद्ध? बिलीव इन नेचुरल लॉ एंड जस्टिस। देखिए, विच कैन नॉट बी सस्पेंडेड बाय आइदर एन ऑलमाइटी गॉड और एन ऑल कंपैशनेट बुद्धा। देखिए, उन्होंने कहा ये किसी ईश्वरीय शक्ति, सर्वशक्तिमान, ऑलमाइटी गॉड, इसको कोई सर्वशक्तिमान ईश्वर या महाकारुणिक बुद्ध भी नहीं डिस्टर्ब कर सकते। ये क्लाइमैक्स है। ये एनर्जीज एंड फोर्सेज रुकते क्यों नहीं? जब इनको बुद्ध भी नहीं कि, देखिए, बुद्ध ने रोकने का रास्ता तो बताया, वो किसी ने नहीं बताया। क्योंकि किसी ने, मैं अगर ये कोई कैदी है, जेल में चला गया और उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो गया और वो वहीं बूढ़ा हो जाता है इतनी उम्र में, तो वो तो किसी लायक नहीं रहा, फिर खाने कमाने के लायक नहीं रहा। तो क्या चाहेगा? वहां भी उससे ज्यादा काम नहीं लिया जाता।
उसकी हेल्थ को देखते हुए इतना ही बताया जाता है, काम तो लिया जाएगा जैसा वो कर सके। लेकिन उसके मन में क्या विचार आएगा कि अब बाहर तो कोई रहा नहीं, घर वाले भी स्वीकार नहीं करेंगे, मैं बलात्कार के उसमें हत्या के उसमें आया था, समाज भी स्वीकार नहीं करेगा, बेटर है यहीं रहूं। तो आदमी ने अपने आप को स्वयं पिंजरे का तोता मान लिया। अपने सारे प्रयास और जितने भी मुक्ति के साधन है वो बंद कर दिए। जैसे भगवान बुद्ध ने अपने जब निर्वाण के लिए वो लेटे थे, क्या थे शब्द उनके अंतिम? भिक्षुओं, सारे संस्कार अनित्य हैं, इस लोक के सारे संस्कार अनित्य हैं, अपनी मुक्ति के लिए प्रयास करते रहना। तो जब उसे कोई बुद्ध भी नहीं रोक सकते, रास्ता बताया बुद्ध ने। बस सबसे बड़ी बात यह है कि एक खिड़की निकली मिली अकुश अंधेरी कोठरी से, डंजन ऑफ द डार्क सेल, छलांग लगा दो, बाहर कूद जाओ। इतनी बड़ी बात भगवान बुद्ध ने कही है, अन्यथा जन्मों के फेरे से मुक्ति संभव है ही नहीं। अकॉर्डिंग टू दिस नेचुरल लॉ, इस कानून जो है भगवान, ये जो प्रकृति का है, खुद का नहीं है, उन्होंने तो एक्सपोज किया है, इसको एक्सपाउंड किया है, इसकी व्याख्या की है, उन्होंने बनाया नहीं है। क्योंकि वो तो खुद इसी से गवर्नड है। वो ऐसे गवर्नड ना होते तो डेथ क्यों होती, बूढ़े क्यों होते? क्या बुद्ध अपनी आयु रोक सके? क्या बूढ़ा होने से, दांत झड़ने से, हड्डियां कमजोर होने से? उन्होंने कह दिया था जब 55 साल के हो गए, आनंद मैं बूढ़ा हो गया हूं, शरीर को बांध जोड़ कर चला रहा हूं, मेरे लिए कोई परमानेंट उपस्थायक अटेंडेंट की व्यवस्था कर दो। जब वो भी इसी नेचुरल लॉ और जस्टिस से शासित थे, उनका भी अंतिम समय निश्चित था, लेकिन अगला जन्म नहीं था। वो भी इससे नहीं निकल पाए। अकॉर्डिंग टू दिस नेचुरल लॉ, एक्ट्स ब्रिंग देयर ओन रिवार्ड। अपने ही इसके रिवार्ड क्या है? विपाक है। उसे रिवार्ड कह दिया, विपाक है। एंड पनिशमेंट, विपाक है कुशल या अकुशल। कुशल है रिवार्ड है, अकुशल है तो पनिशमेंट मानते हैं हम लोग। मेरे ऊपर इतना दुख क्यों पड़ रहा है, सारी दुनिया सुखी है। यही तो लोग रो रहे हैं, सब सुखी हैं, मेरे घर में क्यों आफत है। एक के बाद एक ऐसा हो, क्योंकि वो जानते नहीं कि ये जो कोरोलरी ऑफ एक्शंस हैं, जो श्रृंखला है कर्मों की, ये पीछा कर रही है। ड्यू टू द इंडिविजुअल्स डूअर, करने वाला, वेदर ह्यूमन जस्टिस फाइंड्स और नॉट। तो ये चीज है, क्यों पीछा नहीं छोड़ते कर्म। इसने कहा भगवान बुद्ध ने, मैं चेतना को ही भिक्खवे कम्मम वदामि, चेतना हम भिक्खवे कम्मम वदामि। तो चेतना पर ध्यान देना, माइंड का जो डिसीजन हो रहा है उस पर ध्यान देना।
क्या है ये? कंटिन्यूटिव प्रिंसिपल है। क्यों है? अब आपको मैं बता रहा हूं क्यों है ये इसमें फोर्स क्यों है? इन द वर्किंग ऑफ द कर्म, कर्म का जो अपना हमारा क्रियाकलाप है, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज माइंड। चित्त है हमारा, विज्ञान कहते हैं, मन कह लीजिए। ऑल आवर वर्ड्स, ध्यान से सुनिए, ऑल आवर वर्ड्स एंड डीड्स आर कलर्ड बाय द माइंड और कॉन्शियसनेस वी एक्सपीरियंस एट सच पर्टिकुलर मोमेंट। जितने कर्म हम कर रहे हैं इंटेंशनली, उनमें फोर्स है। मान लिया कोई आदमी किसी की हत्या कर रहा है, इरादा है हत्या करने का, जीवित नहीं छोड़ूंगा, जीवित छोड़ूंगा, ये बताएगा कि इसने मुझे मारने का प्रयास किया है। वो इंश्योर करता है ये बचे नहीं। तो उसका चित्त, इसे सुनिए, उसका चित्त एक तो है नहीं, वो तो चित्त क्षण है, एक के बाद एक, जैसे फिल्म की शूटिंग होती है, चित्त क्षण है, लेकिन वो श्रृंखला बन जाती है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस बन जाती है। वो फोर्स लगा रहा है, स्टेप कर रहा है, या गोली मार रहा है, तो चित्त कितना कलुषित है। उसमें राग, द्वेष, मोह, बदले की भावना, सब कुछ कंसंट्रेट हो गया। जितने भी 14 अकुशल हैं, वो सारे वो एक फोकस्ड हो गए इस इंटेंशन पर, आई एम टू किल। तो चित्त का रंग कैसा होगा, कैसा कलर्ड होगा वो? ब्लैक मीन्स अकुशल। तो उसकी जो प्रेशर है कर्म का, चित्त से जो आ रहा है, जो प्रेशर, काम तो बॉडी कर रहा है, निर्णायक कौन है? चेतना। बॉडी इज फॉलोइंग द कमांड, हु इज द कमांडर? चेतना। चेतना हम भिखवे कम बदा, मैं चेतना को कर्म कह ना, अच्छा कह दिया एक लाइन। तो वो कलर्ड हो रहा है, उस पर मोहर लग रही है, प्रेशर लग रहा, ठप्पा ठप्पा। तो अब जब उस पर इस तरह के राग, द्वेष, मोह के भावना की मोहर लग गई, उसमें रंग गया वो, तो कैसा रिजल्ट देगा? वैसा ही उसका, जब रिकॉर्ड बजता है, रिकॉर्डिंग होती है, हंसने पर हंसने की आवाज आती है, रोने पर रोने की आती है, सीरियस पर सीरियस की आती है। ये तो मोटा हिसाब है, जब हमारा रिकॉर्डिंग करते हैं, फिल्मों में गाने बनते हैं, आज वो गायक भी नहीं, उसी की अलग 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 आवाजें हैं सब। अब देखिए कितना मैं अच्छा उदाहरण दे रहा हूँ, अब कितना सरल करके। एक गायक की आवाज अलग, सबकी एक तो होती नहीं, टोन अलग है, वॉइस अलग है। आप गाना सुनते ही पहचान देंगे, ही सच एंड सच सिंगर। जब उसका इंप्रेशन रिकॉर्ड में आ रहा है, तो एक्शन, ये माइंड से ही तो गा रहा है।
याद कर करके सामने लिख कर रखता है और गाता है। चित्त को एक जगह करके गाता है, आंख बंद करके गाता है, आपने देखा होगा। डिस्ट्रैक्शन ना हो, विचलन ना हो। जब उसकी रिकॉर्डिंग में वही आवाज उसकी आ जाती है, तो कर्म इसी तरह। आप दान दे रहे हैं खुश होकर, भंडारा कर रहे हैं, अपने हाथ से सर्व कर रहे हैं, नौकर चाकर कह रहे सर आप बैठिए, हम देंगे, कहते हैं सीनियर आदमी को, लेकिन वो नहीं रुक रहा है, क्योंकि वो अपने हाथ से, उसकी चेतना इतनी खुश है, अपने हाथ से सेटिस्फेक्शन लेना चाहता है खिलाकर उसको। वो भी रिकॉर्ड हो रहा है। उधर मर्डर का रिकॉर्ड किस रूम में हुआ था, उसके भी इंप्रेशन बन रहे हैं, इसमें भी इंप्रेशन बन रहे हैं। इसमें क्या है, करुणा है, मैत्री है, मुदिता है, परोपकार है। इसलिए कलर्ड है, टिंज्ड है, टिंज्ड जिसको कहते हैं, उसका हल्का सा, जैसे वो पेंटिंग करते हैं, सूरज डूब रहा, हल्का सा पीला रंग दे दिया सनराइज का, सनसेट का, हल्का सा देता है ना इंप्रेशन, उसे टिंज्ड कहते हैं, टिंज्ड विद द येलोइश कलर। तो ये क्यों नहीं रुकते, जब कह दिया ना बुद्ध रोक सकते हैं, ना कोई कोई नहीं रोक सकता। और रोक सकता कौन है, आप अपने खुद मुक्तिदाता। इससे बड़ा क्या होगा कि बुद्ध ने आपको आजाद छोड़ दिया, बांधा नहीं है किसी रूल से, किसी रिचुअल से नहीं बांधा है, बेड़ियां खोल दी, अनफेटर्ड कर दिया। ही डिड नॉट फेटर द वर्ल्ड, ही अनफेटर्ड द वर्ल्ड बाय माइंड, बाय बॉडी, बाय माउथ। खोल दिए सारे रस्सियां, सारे बंधन, खूंटा उखाड़ दिया जिससे संसार बंधा हुआ है। अविद्या का खूंटा उखाड़ दिया, तृष्णा का खूंटा उखाड़ दिया। जाइए, उड़िए आकाश में, बुद्ध बनिए। क्या कहा, जो बुद्ध की तरह, मेरी तरह 10 पारमिता पूरी करेगा, हर एक आदमी बुद्ध बन सकता है। और कुछ लोग क्या कहते हैं, नहीं मैं ही तुम्हें स्वर्ग तक ले जा सकता हूं, बांध दिया। तो फिर तो स्लेवरी ऑफ द माइंड। फिर उसे प्रयास क्यों करेगा वो, फिर उसी के भरोसे रहेगा, वही मुझे खाना देगा, वही पानी देगा, जैसा दे चाहे ना दे। दिस द ग्रेटनेस ऑफ द बुद्धिज्म। क्यों नहीं लोग समझता, क्योंकि अधीनता, सर्वाइलिटी डीप रूटेड है। जैसे मैं कहूँ कैदी बाहर नहीं आना चाहता, बाहर जाके क्या करूंगा मैं, वो यहीं पड़ा रहूं। तोता पिंजरा खोल दीजिए, उड़ेगा नहीं, खुद बैठ जाएगा जाके उसी में। जो केज बर्ड है उसी में बैठता है, जा जाके खुद। बाहर रख दीजिए आंगन में, नहीं उड़ेगा वो, हैबिचुअल हो गया, उसकी सारी इंस्टिंक्ट खत्म हो गई। ही हैज लॉस्ट हिज इंस्टिंक्ट टू बी फ्री। हालांकि जब वो पकड़ कर लाया गया था जंगल में, उड़ता हुआ ही पकड़ कर लाया गया था। तो ये जो अंधविश्वास है, जो इग्नोरेंस है, और ये जो तृष्णा है, ये हमें गुलाम बनाती है। क्यों नहीं खत्म होती है, एनर्जीज एंड फोर्सेज। क्योंकि इतना गूढ़ है ये, इसे मैं यही रोकूंगा, फिर ज्यादा हो जाएगा। इंटरेस्टिंग है ये। इस तरह मेडिटेशन करिए रोज,
आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, इस तरह मेडिटेशन करिए कि मैं क्या हूं, हु एम आई, मैं क्यों बंधा हूं इन चीजों से, सवेरे उठ के क्यों भागता हूं मैं। वो आप ऐसा नहीं कि भगवान बुद्ध ने संसार को निष्क्रिय कर दिया, सम्यक आजीविका तो करनी है, बट दैट शुड बी डिवाइड ऑफ द क्रेविंग, तृष्णा रहित करनी है। सम्यक लगा दिया इसलिए उन्होंने, राइट अंडर, राइट लिवलीहुड, राइट क्यों लगाया हर जगह। अगर आजीविका कहेंगे तो उसमें तो चोरी और बेईमानी सब शामिल है। तो दिस इज द, क्यों एनर्जीज एंड फोर्सेज खत्म नहीं हुए, बुद्ध के भी एनर्जीज एंड फोर्सेज आप देखिए 4 असंख्य 1 लाख कल्प बाद खत्म हुए। देवदत्त ने क्यों, जब पत्थर मारा लुढ़काया गृद्धकूट पे राजगीर में, और जो मारने के लिए आप सब जाते हैं वहां, जब एक स्प्लिंटर टूट कर उसका उनके पैर में नुकीला लगा तो पूछा था उनको सारिपुत्र एन भिक्षु ने, आप तो बुद्ध हैं, आपको ये कष्ट क्यों हुआ, खून क्यों बहा आपका। एक बड़ा उदाहरण है ये, नारद भंते की किताब में लिखा हुआ है, द बुद्ध एंड हिज टीचिंग्स, स्रोत भी बता रहा हूं। उन्होंने क्या कहा था, मैंने एक पिछले जन्म में प्रॉपर्टी के लिए अपने चचेरे भाई की हत्या की थी, इसलिए वो कर्म कम तो हुआ है उसका प्रभाव, क्योंकि मैं बुद्ध हो गया, लेकिन वो पूरी तरह कटा नहीं, मेरा भी खून बहा। इट इज द हाइट, वी शुड बी अलार्म्ड। तो यही इसको मैं आज रोकूंगा। मैं सबको साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, ध्यान से सुना, और सभी का मंगल हो, सबका कल्याण हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में सबको नमो बुद्धाय।